बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सकल संतों को, महात्माओं को, साधु को, माताएं बहनें, जितने भी भक्तगण हैं, उन सबको मेरी साहिब बंदगी। आज का विषय है शब्द सुरती योग। ये कबीर साहब का स्पेशल संशोधन है। उन्होंने बड़े मेहनत से इसको पाया है। ये क्या है शब्द सुरती योग? इसमें 3 शब्द है। शब्द, सुरती और योग। ये शब्द विधेयी है, जिह्वा पर आने वाला शब्द नहीं है। सुरती सत्वरूप है, आपको उसको जानना होगा। सतरूप यानी परमात्मा रूप है, वहां से आई है ये। और योग, इन दोनों की संधि। जब शब्द में सुरती मिलती है, तब क्या अचरज घटित होता है, ये आप वहां तक पहुंचने से समझ जाओगे। इतना ही नहीं, कबीर साहब वर्णन करते हैं, वह शब्द सबसे अलग है। उसको जानना हमारे लिए आवश्यक है। उसको पाने के लिए हम इस भवसागर में आए हैं। क्योंकि ये शब्द है, वह कहां पे ले जाना है इस जीव को, इसका मार्गदर्शन करता है। जैसे हमारे यहां जीव कहां है, वो पुरुष कहां है, इसकी मालूमात किसी को नहीं है। इसलिए सब लोग जो भक्ति कर रहे हैं, वो ऐसे ही शब्द की कर रही है कि जो भवसागर में है, परमात्मा यहां के शब्दों द्वारा भक्ति करके कदापि नहीं पा सकते, ना आज तक कोई पाया है। और यही कारण है कि सब लोग भटक रहे हैं। नहीं, हमको परमात्मा नहीं मिला, नहीं मिला। कैसे मिलेगा भाई? वो कहां है? कबीर साहब बताते हैं, धरती आकाश के बाहरे, आकाश के भी परे है। धरती आकाश के बाहरे, जहां शब्द निर्वाण, तहां जीव चढ़ी बैठी है। वहां तक इस जीव को ले जाओ, काल मर्म नहीं पाओ। काल ये मर्म नहीं जानता। इसलिए यदि आपको सही में इसका संशोधन करना है, तो धरती आकाश के बाहर निकलना होगा। आकाश के परे है वो, जानो जरा। आकाश के परे वो कैसा है, कहां है? कबीर साहब बताते हैं, हमारे देश में 52 अक्षरमय संसारा, नी अक्षर से लोक पसारा। नी अक्षर से जाना पड़ता वहां पे। और यदि हम इसमें सक्सेस हुए नहीं, तो हमको परमात्मा कदापि नहीं मिल सकता। हर एक देश की अपनी अपनी लिपि है। जैसे भारतवर्ष में 52 अक्षर है,
इंग्लैंड अमेरिका में 26 है जो अंग्रेजी का उपयोग करते। अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 है, यहां 52 है, डबल। 52 अक्षरमय संसार है और इस 52 अक्षर के द्वारा हम अपने सब व्यवहार करते हैं। देखो, हमारे जो व्यवहार होते हैं वो 52 अक्षर के द्वारा ही होते हैं। हमारी घटना लिखी गई है देश की तो इस 52 अक्षरों द्वारा ही लिखी है। हमारे कानून कायदे बने हैं वो भी इस 52 अक्षर से ही बने। हम जो भी व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, वो भी इन 52 अक्षरों से ही करते हैं। इन अक्षरों का महत्व समझो। और हम निअक्षर को भले पाते या न पाते, पर इस 52 अक्षर तो समझ सकते हैं। हमारी पाठशालाएं देश की ये 52 अक्षर का ही ब्यौरा देती है। बच्चों को 52 अक्षर ही पढ़ाए जाते हैं। देखो, और एक जो शब्द है वो धरती आकाश के बाहर है जहां परमात्मा का वास है। और ये इस संसार के लिए दिए हुए अक्षर है जिससे हम व्यवहार करते हैं, अपना लेन देन करते हैं। क्या नहीं करते, उससे कानून बनाते हैं। सब कुछ उसी के आधार से करते जाते हैं, पर हम जानते नहीं हम क्या कर रहे हैं। किसी को भी पूछो ये 52 अक्षर पढ़े आपने तो वो हां बोलेगा, पर इसका उपयोग क्या है मुझे मालूम नहीं। और जो धरती आकाश के बाहरी शब्द है उसको तो कोई जानता नहीं। उसको यदि हम जानते नहीं है तो परमात्मा से मिलेंगे ही कैसे? परमात्मा से मिलने के लिए उस विदेही शब्द का शोधन करना जरूरी है। वो ऐसे नहीं मिलता, इसलिए कोई नहीं जान रहा उसको। और इन शब्दों द्वारा जो हमारे देश में उपयोग में लाते हैं और देश में उपयोग में लाते हैं वो सभी जानते हैं। तो शब्दों का महत्व समझो। शब्दों को इतना आसान मत लो, बहुत गहराई है उसमें। और इस शब्द के द्वारा ही हम अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो उसी के द्वारा हम करते हैं। जो कुछ भी बना है हमारे देश में, जितने भी महात्माएं हैं वो इन शब्दों का ही उपयोग करते हैं। शब्दों के परे कोई गया नहीं। और कबीर साहब कहते हैं शब्द सुरती का खेल, सदगुरु मिले तो लखावे। सिंध बुंद का मेल मिले तो दो जा को कहे। ये सिंध और बुंद का जैसे मेल होता है, एक विदेही शब्द एक तरफ है और 52 शब्द दूसरी तरफ है। इसलिए इन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। उसको जानने के लिए सदगुरु की मदद होना है। बिना सदगुरु की मदद से इसको पाया नहीं जा सकता। और सदगुरु कबीर साहब ही एक ऐसे महात्मा थे जिन्होंने इसका शोधन किया। कबीर साहब का ये स्पेशल संशोधन है। सभी भक्त सभी प्रकार की भक्ति करते आए। कोई जपी तपी सन्यासी, दिगंबर दरवेश, चुंडित मुटनित जथाधर,
कौन नहीं है? बहुत सारे हैं। कबीर साहब बोले क्या इनको मिला है वो? नहीं। इस शब्द सुरती योग के द्वारा हम सहजता से आकाश के बाहर निकल सकते हैं। ये उनका एकमेव संशोधन है कबीर साहब का। बाकी सब संशोधनों को उन्होंने नकारा। इसके द्वारा भगवान नहीं मिल सकता, हम नहीं पा सकते उसको। उसको यदि पाना है तो हमको शब्द सुरती का मेल करना ही होगा, उसके सिवाय नहीं मिल सकता। ये समझो, आप इसकी गहराई समझो। कबीर साहब कहते हैं शब्द शब्द सबको ही करे कहे, वो तो शब्द विधेय है, जिब्या पर आवे नहीं निरख परख कर ले। वो अपने हाथ में आने वाला शब्द नहीं है, पर उसका निरीक्षण परीक्षण कर सकते हो, पा सकते हो उसको। कोई बड़ी बात नहीं है। केवल शब्द सुरती योग कबीर साहब का स्पेशल संशोधन है। जगत में कोई भी इस संशोधन को जानता नहीं सिवाय कबीर साहब के। और इसका संशोधन करना यही कबीरपंथीय बंधुओं का एकमेव कार्य है। उन्होंने यदि इसका संशोधन किया तो वे सहजता से सतनाम तक पहुंच जाते हैं, चौथे लोक में पहुंच जाते हैं। जो प्रक्रिया है घटित होती हुई, उसको इस क्रम से जाते जाते वहां तक पहुंचना है। क्योंकि इतने लोग, इतने संशोधक हमारे देश में है, अभी बताया, तो इतने में से किसी ने भी उसको पाया नहीं है। क्योंकि उन्होंने भेद जानने के सिवाय अपने आप को भेष में ही उलझाया है। बताया हमने कबीर भक्ति पद्धति में क्या क्या करते हैं लोग। ऐसे उलझा दिया कि सब इस शब्द सुरती योग को भूल गए। क्या करना है वे नहीं जान रहे, अब कैसे करना है वो भी नहीं जान रहे। तो बिना गुरु के मार्गदर्शन के वे वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये कबीर साहब का एकमेव संशोधन है जगत में। पूरे जगत में कोई भी शब्द सुरती योग का नाम लेते हुए नहीं दिखेगा आपको। दो पद्धति फेमस है, योग और ध्यान। उसके द्वारा सब शोधन कर रहे। उनको पूछो ध्यान किसका कर रहे हैं, वो बोलते हैं हमारा जो आदर्श है। कौन है भाई? राम है, कृष्ण है। उसके आधार से हम इसका संशोधन करते हैं। तो क्या शब्द सुरती योग को आपने परखा है, देखा है, मिला है आपको कुछ? तो नहीं। ये क्या है? वही पूछते कि ये क्या है। यह शब्द विदेह है, विदेही है। ऐसा नहीं है कि उसको आप देख सकते हो, सहजता से परख सकते हो। बिना सद्गुरु के ये काम कौन करेगा बताओ? कोई नहीं कर सकता। यदि कोई करता हो, किसी ने इस शब्द सुरती योग का संशोधन किया हो तो बताए, पर ऐसा नहीं हुआ आज तक। शब्द सुरती योग को किसी ने नहीं जाना है। कबीर साहब जब डंके की चोट से कहते हैं कि बिना शब्द सुरती योग के ये संशोधन नहीं हो सकता, तो आपको समझना चाहिए इसका महत्व।
और ये बाकी भक्ति पद्धतियां जो है वो कोई काम की नहीं है। उससे ना परमात्मा मिलता ना आत्मा मिलता। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमको उसको पाना है। वहां तक पहुंचने के लिए तो हमको ये काम करना होगा, शब्द सुरति योग को जानना होगा। शब्द सुरति योग, इसमें क्या है? शब्द विदेही, जो शब्द सबसे अलग बताया था, जो 3 प्रकार के शब्द बताए हैं। शब्द सोई सबते न्यारा, त्रिकुटी में टकसार, कंठ द्वार हो बोले बानी, निकसी मुक्सी द्वार। ये 52 अक्षरमय कंठ द्वार से निकलने वाले शब्दों द्वारा लिखे पढ़े जाते हैं। सभी कानून, सभी देश की व्यवस्था, घटना सब इस 52 अक्षरों से लिखी है। सुरती, ये सुरती जो है वो सतरूप है। हम सत के द्वारा उसको जान सकते हैं, मतलब परमात्मा रूप है सुरती। और योग, इनकी संधि, इस संधि के द्वारा हम इस शब्द सुरती योग को पूर्णतः खोल सकते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, अब हम किन्ना प्रगट पसारा। देखो, अब मैं खुल्लम खुल्ला बता रहा हूं, मैं खुल्लम खुल्ला बता रहा हूं। 7 सुरती, 8 सुरती सुकृत अवतारा। 7 सुरती जो हमें दी है अपने 7 ज्ञानेंद्रिय के लिए, इसको ऊपर उठाओ, उठाने का प्रयोग जानो। ये सब अपना अपना कार्य छोड़ के ऊपर उठती है तो वो भवसागर की निवासिनी नहीं रहती, सतलोक के तरफ जाती है। 8 सुरती सुकृत अवतारा, ताते तुमको ज्ञान पसारा। तुमको जो ज्ञान मिला है वो 8वें सुरती से मिला है। 9तम सुरती हम घर में रखा, ताका भेद हम कबहू न बाका। कहीं पे भी लिखा गया नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं बताएगा। 9तम सुरती हम घर में रखा, ताका भेद हम कबहू न बाका। देखो, इस भेद को जानो और इसको समझो। इसलिए शब्द भेद आदि पुरुष का परख लेओ टकसार, परखना है। शब्दे सुन सुन भेद धरत है, शब्द कहे अनुरागी। शतदर्शन शब्द कहते है, शब्द कहे बैरागी। शब्दे वेद पुराण कहते है, सभी शब्दों की महिमा गा रहे, शब्दे शब्द ठहरा दे। पर वो ये महिमा नहीं है जो शब्द हमें होना है, वो नहीं जानते। कंठ द्वार से निकले हुए शब्द से ही सब कुछ लिखा गया है। वेद पुराण कुरान जो कुछ भी है सभी लिखा गया है। वो अक्षर लिखबे मा नाही, कैसा है वो? लिखबे मा नाही, मात्रा लगे न काना। वो शब्द ऐसा है जिसको मात्रा लगा, काना लगाकर सत्पुरुष का वर्णन, सतनाम का वर्णन नहीं किया जाता है। इसको समझो, परखो, क्योंकि नितत्वी भेद यह गुप्त है। नितत्वी जो हंस है ये पुरुष दरबार। और इस तरह से इस नितत्वी गुप्त भेद को जान को हमने अपने सत्पुरुष तक पहुंचने के लिए शब्द सुरति योग का स्वीकार करके सबको उस सतनाम तक पहुंचना है और हर एक जन पहुंचे, ये हमारी ख्वाहिश है। इसी में सबकी भलाई है, इसी से सब कुछ मिल रहा है। और वो आपको पाना है,
बोलिए सद्गुरुदेव की जय।